हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है आप लोग के? बहुत बहुत नमस्कार सभी को। एंड सभी का फिर से वेलकम हमारे इस चंदी क्लासेस पर। तो जैसा कि आप देख के समझ चुके होंगे कि आज जो हमारी क्लास होगी एरिया एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है। अब सर्कल से रिलेटेड कौन कौन से एरियाज होते हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी है ना? तो आप ये क्लास अगर देख रहे हैं तो साथ में अपनी एनसीईआरटी भी लेके बैठ जाइए, क्योंकि एरियाज अभी तक हमने पढ़े क्वाड्रिलेटरल के पढ़े। ठीक है। तो एरियाज हमने पढ़े हैं क्वाड्रिलेटरल के। अब ये है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, क्या क्या एरियाज ऐसे होते हैं जो सर्कल से रिलेट करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी हैं, सर्कमफेरेंस क्या होती है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। बट सर्कल के रिलेशंस में ऐसे कौन कौन से और एरियाज होते हैं जो सर्कल से रिलेट करते हैं। ठीक है। तो कुछ पहले बेसिक बात करते हैं आपका ना। सर्कल है ये, दिस इज सेंटर, है ना? एंड ये आपका रेडियस हुआ आर, और ये आपकी कंप्लीट क्या होगी, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होती है, रेडियस का ट्वाइस। डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है ना? एंड रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, ये हुआ। एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एंड सरकमफेरेंस 2 पाई आर। ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर एंड सरकमफेरेंस का 2 पाई आर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14, जो चाहे आप रख लीजिए, थोड़ा मोड़ा बस कुछ पॉइंट के ही फर्क आते हैं। ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन दैट पाई इज वैल्यू 3.14 या गिवन दैट पाई इज वैल्यू 20/7, तो वी विल टेक दैट वैल्यू विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है। तो जो गिवन रहेगी फिर हम वही लेंगे। अब देखिए, और जो हमें कुछ नई चीज़ें पढ़नी है ना? ठीक है। सर्कल, ये रेडियस है और ये रेडियस है। ठीक है, दो रेडियस हैं। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, है ना? ठीक है। तो ये जो दो रेडियस के सराउंडिंग जो एरिया होता है, ये है ना, ये होता है सेक्टर। ठीक है। दो रेडियस से घिरे हुए जो एक एरिया होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो ये माइनर सेक्टर है क्योंकि छोटा पार्ट है, ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्रीज। ठीक है। मेजर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, है ना? एरिया ऑफ मेजर क्या हो जाएगा, देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मेजर क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है, एक सर्कल है। ये पूरा एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर। तो पूरे सर्कल में से अगर हम माइनर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा मेजर ही ना, ये पूरा मेजर बच जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर होता है पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया आपका, है ना? नौ, अब ये आपका सर्कल है। ठीक है। ये आपका सेगमेंट है। ठीक है, माइनर सेगमेंट है ये। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है? ये हुआ माइनर, और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा मेजर हो गया।
ये पूरा मेजर हो गया, तो मेजर कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनस, सॉरी सॉरी, सेगमेंट हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम सेगमेंट पढ़ रहे हैं ना, मैंने सेक्टर लिख दिया। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? ये एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट। ठीक है, इस पूरे सर्क एरिया के सर्कल में से अगर हम माइनर सेगमेंट को रिमूव कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा? द लेफ्ट इज, द रिमेनिंग पोर्शन इज मेजर सेगमेंट। वही हाल सेक्टर का भी था, दिस इज माइनर सेक्टर। एंड अगर हम होल एरिया में से, सर्कल के एरिया पायर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर को हटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिमेनिंग पोर्शन इज मेजर सेक्टर। ठीक है, एक और होता है इसमें, ये सर्कल है, ठीक है, जैसे सर्कल, ये आपकी रेडियस है, ठीक है, ये क्या है? दिस इज आर्क, ये आर्क है, तो क्या हो जाएगी आर्क लेंथ? ये होती है 2 πr θ/360 डिग्रीज। ठीक है, आर्क लेंथ इज 2 πr θ/360 डिग्रीज। ये 5 फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब चलिए, अब आते हैं हम पहले क्वेश्चंस पर। ये आपकी पूरी बुक है। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई 22/7। इसने ऑलरेडी बोल दिया है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, अगर नहीं बोला गया है, अगर क्वेश्चन में कोई गिवन नहीं दिया है, देन वी विल यूज 22/7। अगर स्टेटेड है दैट मीन्स ये बोल दिया गया है कि यूज पाई 3.4, इन दैट केस हम पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे। नहीं बोला गया है तो 22/7, 22/7। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट, ऑलराइट, क्या है फर्स्ट है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अगर उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ओनली सेक्टर बोला है, कोई मेंशन नहीं है, तो इन दैट केस वी विल फाइंड माइनर सेक्टर। उस केस में हम माइनर सेक्टर निकालेंगे। ठीक है, जब तक मेजर नहीं बोलेगा हम मेजर सेक्टर नहीं निकालेंगे। सिर्फ लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो माइनर सेक्टर निकालेंगे, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्रीज। ओके, कितना दिया हुआ रेडियस? 6 सेंटी, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ओके, थीटा कितना दिया आपको? 60 डिग्रीज। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, दैट मीन्स एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे हम। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्योंकि वहां सिर्फ सेक्टर बोलेगा तो माइनर, जब तक मेजर नहीं बोलेगा वी विल नॉट कैलकुलेट मेजर सेक्टर। और ऐसा सेगमेंट में भी होगा, जब तक मेजर ना बोले हम मेजर नहीं फाइंड करेंगे। ओनली फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, देन वी विल फाइंड माइनर सेगमेंट। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, क्या होता है ये फॉर्मूला? πr² θ/360। ओके, वैल्यू पुट करेंगे। पाई ने कुछ बोला, ठीक है, 22 इंटू आर कितना है? 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू थीटा कितना है? थीटा 60 है, अपॉन ये 20 का 7 इंटू 360 है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, ये 6 और 6 कितना हुआ? 36, तो ये पूरा 36 कैंसिल हो गया। 20 × 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एरिया। अब इसको इसको चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में ले सकते हैं, बट इतना भी चलेगा, 132/7। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ओके क्वाड्रेंट, ठीक है, एक और था, ओके ऑल राइट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये होता है, क्वाड्रेंट फोर्थ वन, ठीक है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर। सो इन दिस क्वेश्चन हमें क्या दिया उसने, हमें दिया उसने सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, ठीक है, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेडियस, हेल्प ऑफ सर्कमफेरेंस, ओके। सर्कमफेरेंस से हमें रेडियस मिलेगा एंड देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सेकंड क्या दिया है आपको, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, कितना दिया है 22, तो 2 into 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, ये 2r/7 इज इक्वल्स टू 1/1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2r इज इक्वल्स टू 7, r इज इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर, क्लियर है। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये 1/4 इंटू पाई कितना होगा 22/7 इंटू आर कितना है 7/2, तो उसका स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। 7 7 कैंसिल हो गया, है ना, कैंसिल हो गया 7 7, ओके। 2 से गया 11 टाइम्स में, है ना, अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 11 और 7 का मल्टीप्लाई 77, एंड 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ही था ना, यस सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है आपको ये, ठीक है, एकदम ऐसे ही करना है आपको। सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर था, और 2 पाई आर से हमने आर फाइंड किया, और देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है ना, बहुत इजी है ये, बस फॉर्मूला जो पूछा गया वो ध्यान रखिए, फॉर्मूला पुट करते रहिए, आपका आंसर क्या होगा इसमें आता रहेगा, और उसमें कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, थर्ड वन क्या है, a chord of the length of a minute hand of a circle, the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter, find the area swept by the minute hand in 5 minutes। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर है, एंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ओके। सर्कल, ठीक है, इधर 12 है, इधर 1 है, इधर ये 2 है, ठीक है। तो ये मिनट हैंड पहले इधर थी, है ना, आफ्टर 5 मिनट यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ तो चेंज होगी नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेडियस क्या दिया हुआ है, आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, क्लियर है, आर 14 दिया हुआ है। अब हमें ये निकालना है, ये दिस एरिया, है ना, हमें ये फाइंड करना है कि इस 5 मिनट में ये इतने कितना स्विफ्ट, कितना इस यहाँ से यहाँ आई तो कितना एरिया फॉर्म हो रहा है, वी हैव आर। अब ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। सो पाई आर, आर है, पाई है, थीटा नहीं है, ओके। अब देखिए एक कंप्लीट एंगल होता है, कितने का होता है, कंप्लीट कितने का होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और कंप्लीट एंगल में सिर्फ 12 से लेके इधर से पूरा घूमता हुआ इधर जाएगा ये, तो पूरा 1 घंटा कवर किया, और 1 घंटा मतलब 60 मिनट, दैट मीन्स 60 मिनट में
कितना एंगल बन रहा है 360 का, तो इन 1 मिनट कितना हो जाएगा 360/60, 6 डिग्री का बन रहा है 1 मिनट में। सो इन 5 मिनट्स 6 डिग्रीज इंटू 5, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, अब लगाइए एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, πr² θ/360। क्लियर है, πr² θ/360 ही क्लियर है। 22 इंटू आर कितना है 14, सो 14 इंटू 14। ओके, थीटा कितना है 30 है, ये पाई की वैल्यू ये इंटू 360। ठीक है, अब देखिए ये ज़ीरो कैंसिल हुआ, ठीक है। ओके, 7 से कैंसिल हुआ 14 2 टाइम्स में, ऑल राइट। 3 से कैंसिल हुआ 12 टाइम्स में, ठीक है ना। ये 2 से कैंसिल हुआ 6 टाइम्स में, ठीक है। 2 से कैंसिल हुआ 3 टाइम में, और 2 से कैंसिल हुआ ये 11 टाइम में। कितना हो जाएगा अब 11 बचा 14, तो ये होता है 154/3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है ना, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, एक बार जो ना थोड़ा सा एक ठीक है, नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया आपको, कितना दिया रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबस्टेंस राइट एंगल एट द सेंटर, थीटा 90 है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, यूज 3 पाई इज 3.14। ठीक है, आर कितना है 10 है, एंड एंगल कितना है राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ओके, एंगल कितना है 90 डिग्री का एंगल है, आर 10 सेंटीमीटर है, क्या क्या निकालना है माइनर सेगमेंट निकालना है एंड मेजर सेक्टर निकालना। ध्यान रहे एग्जाम में सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे होती है, क्योंकि हमने पहला क्या पढ़ा माइनर सेगमेंट, तो अगला मेजर सेक्टर है, मैंने भी सोचा था कि ये मेजर सेगमेंट ही होगा ये। ठीक है, तो इन चीज़ों की इस छोटी छोटी बेवकूफ़ी गलतियों से जो गलती होनी भी नहीं चाहिए वो हम करके आते हैं एग्जाम हॉल में, और हमेशा होती है। माइनर सेगमेंट लिखा था मैंने, अगला मेजर सेगमेंट पढ़ ही लिया था बिना देखे, लेकिन मैंने जब दोबारा उसको ध्यान से देखा तो माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर निकालना है। ठीक है, ओके। सो जो जो आपको गिवन है वो आपको यहाँ पे रखिए। पहले क्या गिवन है आपको, कितना दिया रेडियस, व्हाट इज रेडियस, रेडियस आपको दे रखा है इसने 10, थीटा 90 है, रेडियस 10 है थीटा 90। ओके, रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों 90, बिकॉज राइट एंगल है। ओके, हमें निकालना क्या क्या है, पहले यहाँ लिख लेते हैं, माइनर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ठीक, ये हमें फाइंड करना है। और हाँ, हमें पाई क्या बोला इसने 3.14 रखने को बोला इसने भैया, तो जो बोला वही रखना पड़ेगा। ऑल राइट, आर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, राइट एंगल थीटा 90 है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। ऑल राइट, अब इसके हम पहले पार्ट पे आते हैं। ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, तो आप यहाँ पे इसको मैं मेंशन करता हूँ, ये 4th है क्वेश्चन नंबर, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये।
ठीक है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नाउ पहले निकालते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब सारी वैल्यूज पुट करनी है हमें, तो 3.14 रखेंगे, पाई इंटू आर कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है 90 है, अपॉन 360 माइनस 1/2, आर कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर इंटू साइन 90, साइन 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर आपको ये? ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा ये, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो जब देखिए, अब आपको ये जो कैलकुलेशन बहुत ही दिमाग से करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके। जल्दी का मतलब कि आपको पूरी कोशिश ये करने की आप जितना हो सके डेसिमल को हटा लें। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और अगर 100 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 3.1 से, तो 0.2 के बाद है हट जाएगा, बन जाएगा पूरा 314 बन गया ये इस पे नहीं आ पाएगा, हमें अगले पेज जाना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये ज़ीरो कट गया और ये 9 से कटेगा 4 टाइम में। ठीक है, इधर तो ओके, तो ये कितना बन जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ये बन जाएगा 314 अपॉन 4। ठीक है, माइनस साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है, 10 का स्क्वायर 100, 100/2, 100/2 क्या बन जाएगा ये 314/4 माइनस 2 से 100 को काटिए कितना हो जाएगा 50। अब एलसीएम लेंगे, बन जाएगा 314 माइनस 200/4, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 114/4, यही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आया मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब इसको आप डेसिमल में ला सकते हैं, है ना? ठीक है, इसको आप डेसिमल ला सकते हैं, कितना आ जाएगा ये 4 से कट करिए, 4 से कट करिए इसको, तो 4 2 जा 8, 3 34, 4 8 जा 32, 2 बचा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या तो फ्रैक्शन में लिखिए आप, या तो फिर इसको आप लिख दिए पॉइंट, बात एक ही है। ये आपका आ गया माइनर सेगमेंट। तो पहला हमारा काम हो गया माइनर सेगमेंट का। नाउ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना 314/4। ठीक है, नाउ मेजर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, हाँ पाई आर स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनस क्या होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अभी कितना हो जाएगा 3.14 इंटू आर कितना है 10 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये हम निकाल चुके हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 ये हमने कैलकुलेट किया आया था 314/4।
माइनस 314/4। अब कितना हो जाएगा ये? 10 का स्क्वायर 100, ये बन गया पूरा 314, माइनस इसको आप कट करिए, 4 से कट करिए, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 34, 4 8 जा 32, 2 इतना आ रहा है, इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। 314 माइनस 78.5, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा ये माइनस करने पे ये? हम्म 314.00, 78.50, 0 5 3 हो गया। 1 मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं? 0 5, तो इस फिर क्या किया हमने, ये 3 हो गया, फिर इससे क्या लेगा ये 30 - 8 5, 230.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, ऐसे करना है आपको ये। आओ, अब देखिए, फोर्थ हमारा हो गया। फिफ्थ, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फिफ्थ में आपको सर्कल का रेडियस 21 दिया हुआ है, एंगल 60 दिया है, एंड कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर यानी माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट। तो सेम एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरह ही बनेगा, ठीक है, एकदम वैसे ही बनेगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरह, फिफ्थ एग्जैक्ट सेम टू सेम है। सिक्स क्वेश्चन क्या है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, आर 15 है, थीटा 60 है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। आर गिवन है, थीटा गिवन है, आपको क्या निकालना है? माइनर एंड मेजर सेगमेंट निकालना है। ठीक है, आपको माइनर एंड मेजर सेगमेंट निकालना है, पूरा काम वैसा ही करना है। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल 15 सेंटीमीटर, आर आपको दिया है 15, एंड एंगल 60 डिग्री, थीटा आपको 60 दिया हुआ है। एट द सेंटर फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। फॉर्मूला होता है मेजर, है ना, सेगमेंट के फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है, दोनों चीज निकालनी है आपको, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो कई बार क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू गिवन होगी, थीटा दे दिया रहेगा, और आपको माइनर मेजर बोल दिया जाएगा, माइनर सेगमेंट बोल देगा, मेजर सेगमेंट बोल देगा, लेंथ ऑफ आर्क बोल देगा, ये दो तीन चीज़ें एक साथ देगा और उसको 4 to 5 मार्क वाले, 4 मार्क वाले में डाल देगा, सेक्शन सी या सेक्शन डी में डाल देगा आपको 4 मार्क्स वाले में। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सिर्फ वहाँ पे आपको वैल्यू पुटिंग करनी और आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, अगर डेसिमल में आ रहा है तो। ठीक है, तो ये छोटी चीज़ें आपको वहाँ पे अवॉइड करनी है एग्ज़ाम हॉल में जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू में रहेंगे, प्लस सेक्शन सी या सेक्शन डी 3 to 4 मार्क्स वाले जो सेक्शन होते हैं उसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आना ही आना है, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर। तो जब पॉइंट टू बी, जो सबसे मेन पॉइंट था वो ये था कि अगर आप उसने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सिर्फ फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर बोला है तो हम क्या निकालेंगे? माइनर निकालेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट निकालेंगे। यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली बोल रखा है कि करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। तो एक बार आप माइनर निकालेंगे, पहले आप माइनर निकालिएगा, क्योंकि अब माइनर निकाल लेंगे तो मेजर क्या हो जाएगा, मेजर बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेजर में क्या करना है आपको, मेजर में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का जाना है, बस वो आपने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है। समझ रहे हैं आप? तो क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स तो एकदम वैसे ही बनेंगे, सेम टू सेम बनेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। फिफ्थ और सिक्स वैसे बनने वाले हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, एंगल 60 दिया हुआ है फिफ्थ वाले में, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है और एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है। मैं आपको फिफ्थ बता दे रहा हूँ, सिक्स्थ आप अपने से ट्राई करेंगे, एक क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करेंगे। ठीक है, फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्वेश्चन है ना, कितना दिया रेडियस? आई थिंक 21 सेंटीमीटर रेडियस है, एंड थीटा 60 डिग्रीज समथिंग कुछ ऐसा ही है। रेडियस 21 है, थीटा 60 है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है एंड एरिया ऑफ सेगमेंट।
दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब बोले तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एंड एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, तो जो जो निकालना है पहले लिखिए, अब क्या निकालना है। फर्स्ट में निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एंड थर्ड निकालना है आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं तेजी के साथ, है ना। नाउ फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, ये 2 पाई r थीटा बाई 360 होता है ये, है ना। पुट करिए वैल्यू, 2 इंटू 22 इंटू आर कितना है 21, थीटा कितना है 60 अपॉन ये 22 का 7 और ये 360। ठीक है, 2 पाई r थीटा बाई 360, क्लियर है। ओके, कैंसिल 6 टाइम में, क्लियर है। 7 से गया 21 3 टाइम्स में, और 3 से गया ये 2 टाइम्स में, और ये 2 से ये पूरा 2 कट गया, क्या बचा 22 सेंटीमीटर इज द, ठीक है, 22 सेंटीमीटर क्या है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेकंड वन, ठीक है, क्या होता है ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्रीज। 22 इंटू आर कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर 21 टू 21, थीटा कितना है 60 डिग्रीज है, अपॉन 22 का 7 इंटू 360, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हुआ, 6 टाइम में कैंसिल हुआ पूरा। ठीक है, अब 7 से कैंसिल हुआ ये 3 टाइम में, क्लियर है, और 3 से कैंसिल हुआ ये 2 टाइम है, और 2 से कैंसिल हुआ 11 टाइम में, क्या बचा 11 इंटू 21 बचा, कितना होता है ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, 231 ना, 11 टू 21, 11 जो 11 1 कैरी 22 31। अब क्या निकालना हमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये हमारा तीसरा था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हम निकाल चुके हैं, है ना, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है ये 231, 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, इनटू में है साइन 60, कितना हो जाएगा ये 231 माइनस 1/2 इंटू 21 का स्क्वायर 441 इंटू साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा ये 231 माइनस 441 √3 अपॉन 2 2 ज़ा 4। क्वेश्चन क्या था, अ कॉर्ड ऑफ ये, अच्छा इसने बोला था यहाँ पे फिफ्थ फिफ्थ वाला, हाँ लेंथ ऑफ आर्क हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप इफ, है ना, यहाँ पे भी आंसर को आप छोड़ सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर सकते हैं, तो अभी आंसर है, बट
specifically in question number 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 5 क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा है ना, ये ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन 5 में रेडियस 21, एंगल 60, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी थी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसने कहीं भी नहीं बोला है कि √3 इज टू 1.732 लेना है। हाँ, इनफैक्ट क्वेश्चन 6 में इसने बोला है कि √3 को आप ये पुट कर सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे तो आपको रेडियस 15 दे रखी है, एंगल 60 है, फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। तो वहाँ पे आप थीटा करेंगे तो साइन 60 √3/2 आएगा, तो वहाँ पे आप √3 को 1.732 आपको पुट करना है, और पाई को 3.14। यहाँ पे क्वेश्चन 5 में पाई के लिए और √3 के लिए ऐसे कोई डायरेक्शंस नहीं थे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट। ये रहा 5th का, ये रहा हमारा लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन है हमारा, ये है ना, ये सेकंड है हमारा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क था, है ना, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन तक हमारा ये हो चुका है, क्योंकि 6 वाला सेम ऐसे ही करना है, आपसे बन जाएगा, आई नो आप बना लेंगे उसको। अब हमारी जो अगली क्लास पे होगी इस पे, वो क्वेश्चन नंबर 7 से होगी। आई थिंक थोड़ा 13-14 क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट वाले पार्ट में वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और आप प्लीज़ अब आप अपने स्पीड्स को, अपनी प्रिपरेशन की स्पीड को गेयर अप करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं ना, बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। अभी बहुत कुछ करना है, एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, PYQs करने हैं आपको, क्वेश्चन बैंक्स करने हैं, सैम्पल पेपर करने हैं, ठीक है। सिर्फ पास नहीं होना है आपने ना, आपको एक अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। आपको एक अच्छा स्कोर करना है मैथमेटिक्स में, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि आई नो कि रेगुलरली वीडियोस नहीं आ रही, पर जो ही वीडियोस आ रही मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें एक वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट हो, ताकि आपको, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपसे सच में उस एरियाज़ के, उस पोर्शन के, उस रिलेटेड, उस जो भी टॉपिक है, चाहे वो एरिया रिलेटेड सर्कल हो, या फिर वो ट्रिग्नोमेट्री का रहा हो, हाई डिस्टेंस रहा हो, आपसे मे बी हेल्पफुल हो आपके लिए, और आपसे अगर एग्जाम में से क्वेश्चन आते तो आप वो बना सकें, तो उतना भी चंदे क्लास के लिए बहुत रहेगा। कि उस कितनी आप, क्योंकि अगर आपने, हमने अगर, क्योंकि जो ही वीडियोस अपलोड हो रही है, अगर उसके थ्रू आपसे अगर क्वेश्चंस बन जा रहे हैं एग्जाम में, तो ये भी बहुत रहेगा चंदे क्लासेस के लिए, कि इतनी आपने उसकी, इतनी आपकी हेल्प कर सकी चंदे क्लास ने आपके लिए, ठीक है। तो आप ज़रूर इस पर प्रैक्टिस करिएगा ना, प्लीज़। आप, है ना, आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को, छोटे भाई बहनों को, अपने अपने आप क्लासमेट्स को, या फिर आप अपने, जिन्हें भी लगता है आपको कि हाँ ये उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है वीडियो, तो ज़रूर शेयर करिएगा। और ये तो ज़रूर करना है आपको, लेकिन इससे ज़रूरी काम है आपको अपनी प्रैक्टिस करना, और प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन और सही ट्रैक पे करना, क्योंकि ये जो लास्ट के 1 to 2 मंथ है बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि यहीं पे असली आपकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। और आपकी इस पूरी प्रिपरेशन में अगर 10% भी चंदे क्लासेस ने सपोर्ट कर सका तो ये बहुत रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अगर आपके रिजल्ट में हम 10% भी हमारी तरफ से अगर कंट्रीब्यूशन रहा चंदे क्लासेस से, दैट विल बी बहुत अच्छी बात रहेगी हमारे लिए आपकी, कि हम आपके लिए इतना भी कर सकें, ठीक है। ओके गाइज, तो ज़रूर, आई नो कि आपको ये इजी चैप्टर था, बहुत लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा, हो सकता है कि थोड़ा इससे उनकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो भी थोड़े मोड़े उनके कंसेप्ट या फिर कहीं पे थोड़ी मोड़ी गलतियां हो रही होंगी, तो शायद इसको देख के उनके वो ठीक हो जाए, ठीक है। और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आपके एक छोटी छोटी गलतियों को, छोटे छोटे मिसकंसेप्शन को हम दूर कर सकें, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में। बहुत बहुत थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।